जो है उनकी तो कोशिश यही है कि हमें फौज से लड़ाया जाए, लेकिन हम उनके ना हमारी ये पॉलिसी रही है, ना ये हमारी पॉलिसी है और ना ये हमारी पॉलिसी होगी। बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बानी पीटीआई का कहना है मुज़ाकरात आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। मुज़ाकरात से पहले TORs तय किए जाएं। शिबली फराज ने भी मुज़ाकरात के हवाले से तस्दीक कर दी। सेनेटर शिबली फराज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट दोनों हकीकत हैं। पैरामीटर्स तय होने चाहिए कि किस तरीके और किस माहौल में मुज़ाकरात होंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को गिरफ्त में ले रखा है। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा दें। बानी चेयरमैन के पैगामात गलत अंदाज में पहुँचाए गए। वक्त आने पर बानी का पैगाम गलत पहुँचाने वालों को सामने बिठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुज़ाकरात से लाइल्मी का इजहार कर दिया। कहा, शहरियार आफरीदी ने जो बयान दिया है उनका राबता होगा, वही इसका जवाब दे सकते हैं, मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने कोशिश की और किसके कहने पर की मुझे मालूम नहीं। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं। बानी पीटीआई जो फैसला कर दें वो हमें कबूल है। बानी पीटीआई हमेशा मुल्क की और मुल्की इदारों की बात करते हैं। शहबाज शरीफ, शरीफ फैमिली और जरदारी साहब को हमेशा अपनी ज़ाती मईशत की फिक्र होती है। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब रवानगी से कबल किसानों के लिए बड़ा इक़दाम। शहबाज शरीफ का किसानों की शिकायत पर सख्त नोटिस, फौरी कार्रवाई का हुक्म। विफाकी हुकूमत की तरफ से किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म ने विफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी का 1.4 मिलियन मेट्रिक टन का हदफ बढ़ाकर 1.8 मिलियन मेट्रिक टन कर दिया। वज़ीर आज़म के पास्को को गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने और फौरी खरीदारी यकीनी बनाने के अहकामात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी टेलीफोनिक राबिता। पंजाब में गंदम खरीदारी बहरान को फौरी हल करने की हिदायत दे दी। वज़ीर आज़म के फ़ोन के बाद गंदम खरीदारी के लिए वज़रा की कमेटी हंगामी इजलास तलब कर दिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान। 18 अप्रैल से जारी बारिशों से लाखों एकड़ गंदम की फसल मुतासर हुई। पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी मुहिम से किसान तज़ब्ज़ुब का शिकार। किसान कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। ताख़ीर के बायस किसान गंदम सस्ते दामों बेचने पर मजबूर। 29 अप्रैल तक मजीद बारिशों की पेशगोई ने काश्तकारों को मजीद परेशान कर दिया। उधर महकमा ख़जाना पंजाब मजीद ज़्यादा गंदम खरीदने की मुखालफत कर रहा है। महकमा खुराक पंजाब ने कहा, गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। सिंध में भी गंदम के काश्तकारों को मुश्किलात का सामना है। मैं अदलिया की तारीख से बहुत खुश नहीं हूँ। हमारी अदलिया की तारीख पर स्याह धब्बे हैं। कुछ गलत फैसले भी हुए, उनका दिफा नहीं करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का समा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, किसी सेशन जज से पूछो तो वो केस के बारे में बता नहीं सकते। पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। यहाँ माफियाज हैं जो मर्जी के बेंच बनवाकर मर्जी के फैसले लेते हैं। सिस्टम चलाना है तो सिफारिशात पर जजेस ना लगाएं। अगर कोई नाअहल शख्स जज बन जाए तो उसको निकालने का निज़ाम भी होना चाहिए। आज किसी करप्ट जज को निकालने की कोशिश करें तो धड़े बन जाते हैं। अदलिया को दुरुस्त करना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेना होगा। टेक्नोलॉजी फैसला करेगी कौन सा केस किस जज को देना है, तो ऐसे मसाइल हल हो जाएंगे। 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुतफ़िका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक तजावीज़ में कहा गया है कि अदलिया में किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। सिविल जज, सेशन जज, हाई कोर्ट जज किसी भी किस्म की मुदाखलत रिपोर्ट का पाबंद हो। मुदाखलत से मुतालिक 7 रोज में रिपोर्ट करना लाजिम करार दिया जाए। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट ना करने वाले जज को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराया जाए। हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी मामले को एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखने या जुडिशल साइट पर देखने का हतमी फैसला करे। मामला फुल कोर्ट भेजने और तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 रोज में सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात ख़त्म कराएं। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथों से तजावुजात ख़त्म करने का हुक्म।
कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालत ने हुक्म में कहा, बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला इन्हें ज़ाती मिल्कियत और कब्जा करना अपना हक समझता है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी हैं। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स और तमाम सरकारी इदारों को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स का भी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम की अदायगी का हुक्म। तिजोरी हाइट्स केस में अदालत ने तिजोरी हाइट्स की जमीन के तनाज़े पर नजरसानी दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। तिजोरी हाइट्स के वकील रजा रब्बानी की जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर की गई। अदालत ने तिजोरी हाइट्स की बुकिंग और मुतासरीन को रकम वापसी की तफसीलात भी तलब कर ली। पीटीआई लीडर कहते हैं कि फौजी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात करने हैं तो शौक से करें। अब उनके सिविल सुप्रीमेसी के ड्रामे को खत्म होना चाहिए। सियासी लोगों से बात ना करके बात 9 मई तक जा पहुंची। लीगी रहनुमा ख्वाजा सादर रफीक ने कहा है कि सियासतदानों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगी। अब बिल्ली नहीं, बिल्ला तैले से बाहर आ गया है। ये एक तरफ गिरेबान, दूसरी तरफ पांव पकड़ रहे होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद पर कब्जे का बयान गैर जिम्मेदाराना है। अली अमीन गंडापुर को अपना बयान वापस लेना चाहिए। जमहूरी सियासत में जलाओ घेराव नहीं होना चाहिए। अगर अली अमीन गंडापुर अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हुकूमत और लड़ाई दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। पीटीआई की 5 फ्रेंचाइजेज हैं, हर एक अपना अपना बयान देती है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात आपस में नहीं मिलते। हम सियासतदान हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई वाले दोबारा फौज को सियासत में धकेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। ये एक बार फिर फितना और फसाद की सियासत कर रहे हैं। पीटीआई ओहदों के लिए इंतशार का शिकार हो चुकी है। तहरीक इंसाफ एक और 9 मई का मंसूबा बना रही है। ऐसे बयानात पर तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। वज़ीर आला ऐसे बयानात देंगे तो मुतालबा करूंगा इनको आड़े हाथों लें। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एफआईआर इस्लामाबाद के थाना कराची कंपनी में दर्ज की गई। बैरिस्टर गौहर अली, उमर अयूब, आमिर डोगर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल और दीगर नामजद हैं। मुकदमे में क़यादत के साथ 150 नामालूम पीटीआई कारकुन भी शामिल हैं। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस में अहम पेशरफ्त। पैमरा, पीटीए, एफआईए और आईबी की जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसी नौइयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है। चेयरमैन पैमरा मुतादिद बार अदालत में इस मुकदमे में पेश हो चुके हैं, मगर केस अब भी ज़ेरे इल्तवा है। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार समाअत से माज़रत कर लें। साकिब चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने भी ऑडियो लीक पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब पर रवाना। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद समेत अहम क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब में MD IMF से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में अमन और जराइम पेशा गैंग की सरकूबी का महाज संभाल लिया। मनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे गैंग्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। तालीमी इदारों के बाहर आई समेत दीगर नशा आवर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। भिखारी माफिया और पेशावर भिखारियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का भी हुक्म। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलर जनरल से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी बातचीत की गई।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी। चीफ जस्टिस ने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा भी उनके हमरा।